Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट लेक्चर में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से रिलेटेड था, उसमें हमने आर्टिकल 50 द पार्लियामेंट मजलिस शूरा डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 51 नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सब आर्टिकल 1। सब आर्टिकल 1 में ये कहता है देयर शैल बी 336 सीट्स फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लोअर हाउस में 336 सीट्स होंगी, जिसमें नॉन मुस्लिम्स और वुमेन्स की सीट जो है इंक्लूड हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सबने शायद ये पढ़ा हो कि नेशनल असेंबली की सीट 342 है, 342 है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, उसके बाद सीट 342 से कम होकर 336 हो गई है। आगे बढ़ते हैं सब आर्टिकल 2 की तरफ। A person shall be entitled to vote if कोई वो आदमी वोट दे सकता है अगर वो is citizen of पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी है, he is not less than 18 years of age, 18 साल से कम उम्र का नहीं है, his name appears on the electoral roll जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है, वो इलेक्शन के दिनों में आ जाता है। उसमें उसका अगर नाम है तो वो वोट दे सकता है। एंड ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। किसी भी कोर्ट से वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं किया गया है। अनसाउंड माइंड का मतलब ये है कि वो पागल नहीं है या उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है, तो वो वोट नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान के शहरी वोट नहीं कर सकता अगर वो अनसाउंड माइंड है, अगर उसका नाम इलेक्टोरल रजिस्टर में नहीं है, रोल में नहीं है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो वोट नहीं कर सकता। अब हम बढ़ते हैं सब आर्टिकल 3 की तरफ, जिसमें सीट्स की डिवीजन के बारे में बात की गई हुई है। द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रिफर्ड टू in clause 1 except the seats mentioned in clause 4 shall be allocated to each province and the federal capital as under। कि जो सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की, जो कि क्लास 1 में डिस्कस किया गया है कि 336 सीट्स होंगी, वो कैसे हर एक प्रोविंस और फेडरल कैपिटल में कैसे डिवाइड होगी। उसके अलावा एक्सेप्ट द सीट्स मेंशन इन क्लास 4, क्लास 4 में जो सीट्स मेंशन की गई है उनके अलावा कैसे विरासत होगी सीट्स की। सबसे पहले आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो जनरल सीट्स होंगी वो होंगी 16, जो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी वो होंगी 4, और टोटल सीट्स जो कि प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान की होंगी वो होंगी 20 सीट्स इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा केपी के, जिसको सरहद भी कहा जाता था पहले। उसकी जो जनरल सीट्स होंगी वो 45 होंगी, और जो सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन होंगी वो 10 होंगी। टोटल सीट्स होंगी 55। आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द पंजाब। पंजाब की सीट्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जनरल सीट्स होंगी 141, और वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स होंगी 32। टोटल सीट्स होंगी 173। मूविंग टुवर्ड्स द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंध की जो जनरल सीट्स होंगी वो होंगी 61, रिजर्व फॉर वुमेन 14, एंड टोटल सीट्स जो होंगी वो होंगी 75। फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो कि इस्लामाबाद जिसको कहा जाता है, उसकी टोटल जनरल सीट्स होंगी 3, वुमेन के लिए कोई सीट नहीं होगी इस्लामाबाद में, और टोटल सीट्स भी 3 ही होंगी। अब हम जब टोटल के बारे में बात करेंगे, टोटल जनरल सीट्स हो गई 266, वुमेन की सीट्स हो गई 60, और टोटल जो सीट्स हो गई वो हो गई 326।
अब आप कहेंगे कि क्लास 1 में हमने 336 पढ़ा था, अब यहाँ लिखा हुआ है 326। तो मैं आपको बताता चलूं, एक्सेप्ट द सीट्स मेंशन इन क्लास 4। क्लास 4 में वो 10 सीट्स मेंशन की गई हुई है, जो हम इनमें प्लस करेंगे तो 336 हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द सब आर्टिकल 3A। notwithstanding any contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribal areas to be elected in the general elections 2018 shall continue till dissolution of National Assembly, and therefore this clause shall be stand omitted। जो 2018 की इलेक्शन हुई थी उसमें जो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, जिसको फाटा भी कहा जाता था, वो पुराने रूल्स के जरिए ही होंगे, और उसमें ये जो आर्टिकल होगा वो ओमिटेड रहेगा। 2018 की इलेक्शन के बाद में ये चीजें जो है इम्पोज होंगी, क्योंकि 2018 के बाद फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया है। अब हम बात करेंगे सब आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल 4 की। इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रिफर्ड टू इन क्लास 3, देयर शैल बी इन द नेशनल असेंबली 10 सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो 326 सीट थी उनमें 10 सीट्स सब आर्टिकल 4 वाली भी हम मर्ज करेंगे, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी। आगे बढ़ेंगे सब आर्टिकल 5 की तरफ। द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी इलेक्टेड टू ईच प्रोविंस and federal capital on the basis of population in accordance with the laws preceding census officially published। जो सेंसस होते हैं वो ऑफिशियली जब फेडरल गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जो लास्ट अभी रिसेंट हुए हैं उनके मुताबिक हर एक प्रोविंस और फेडरल कैपिटल टेरिटरी को सीट्स जो है वो डिवाइड की जाएंगी। इस क्लास का मतलब ये प्रोविजन में कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर पर्पस ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन 2018 एंड बाय इलेक्शंस related thereto, the allocation shall be made on the basis of provisional results of 2017 census, which shall be published by the federal government। जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उनमें जो लास्ट सेंसस हुए थे वो 2017 में हुए थे, और उनकी जो प्रोविजनल रिजल्ट हैं उनके मुताबिक ये सीट्स जो है वो डिवाइड की गई है, एलोकेट की गई है हर एक प्रोविंस को और फेडरल कैपिटल टेरिटरी को। लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द सब आर्टिकल 6। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली टू द constituencies for the general seats shall be single member territorial constituencies, and the members to fill such seats shall be elected by direct and free in accordance with laws। जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक एरिया में जनरल सीट्स होंगी, वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे बाय द पब्लिक, जिसको हम आजाद उम्मीदवार भी कहते हैं। Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women, which are elected to the respective province under class 3। हर प्रोविंस की उस एरिया की एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जो कि वुमेन के लिए उनको सीट एलोकेट की गई हुई है उन कंसर्न प्रोविंस में। सब क्लास सी ये कहता है सब आर्टिकल 6 का, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी द होल कंट्री। कि होल कंट्री में जो भी नॉन मुस्लिम्स की सीट्स होंगी वो अप्लाई होंगी, वो प्रोविंस वाइज नहीं होंगी। सब आर्टिकल 6 के सब क्लास डी में कहता है, मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अस्सलाम वालेकुम, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो रिकॉर्डिंग थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। कंटिन्यू करेंगे सब आर्टिकल 6 के सब क्लास डी से।
Members to the seats reserved for women which are allocated to province under class 3 shall be elected in accordance with law through proportional representative system of political parties. Lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो जो सीट्स दिए गए हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव है, आबादी के हिसाब से वो उनके मुताबिक रिजर्व सीट्स हर एक पार्टी को दी जाएगी। प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असेंबली के लिए सीट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पार्टी में जाने का ऐलान कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए हर कोई भी पार्टी 3 दिन के अंदर किसी को भी ज्वाइन करवा सकती है। तब ई में कहता है मेंबर्स टू द सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स shall be elected in accordance with law through proportional representative system of political parties. Lists of candidates on the basis of total number of general seats won by each political party in the National Assembly. Same proportional representative system के तहत हर political party को लिस्ट दी जाएगी, कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगी, फिर उनको वो सीट्स दिए जाएंगे, टिकट्स दिए जाएंगे, उनके मुताबिक वो उन एरिया से रिजर्व सीट्स पर इलेक्शन लड़ सकते हैं नॉन मुस्लिम्स भी। प्रोविजो में कहता है प्रोवाइडेड डेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन सीट्स वन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड द इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of names of the returned candidates। कि 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पार्टी में वो अपना नाम शामिल करवा सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। जब उनका ऑफिशियल गजेट की लिस्ट आ जाएगी उनका नाम शामिल होना लाजमी है। तो आर्टिकल 51 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ आया हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।